नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिया माहेश्वरी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल आई कैन पर। दोस्तों, अगर आप मजबूत बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कमज़ोरियां दूर करें। एक बार कमज़ोरियां दूर हो जाएंगी तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। आज की हमारी ये कहानी हमें यही सिखाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी को। एक बार की बात है, आचार्य द्रोण राजकुमारों को धनु विद्या की विधिवत शिक्षा प्रदान करने लगे। उन राजकुमारों में अर्जुन के अत्यंत प्रतिभावान तथा गुरु भक्त होने के कारण वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे। द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा पर भी विशेष अनुराग था, इसलिए धनु विद्या में वे भी सभी राजकुमारों में अग्रणी थे। किंतु अर्जुन अश्वत्थामा से भी अधिक प्रतिभावान थे। एक रात्रि को गुरु के आश्रम में जब सभी शिष्य भोजन कर रहे थे, तभी अकस्मात हवा के झोंके से दीपक बुझ गया। अर्जुन ने देखा, अंधकार हो जाने पर भी भोजन के कौर को हाथ मुंह तक ले जाता है। इस घटना से उन्हें ये समझ में आया कि निशाना लगाने के लिए प्रकाश से अधिक अभ्यास की आवश्यकता है और वे रात्रि के अंधकार में निशाना लगाने का अभ्यास करना आरंभ कर चुके थे। गुरु द्रोण उनके इस अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को धनु विद्या के साथ ही साथ गदा, तोमर, तलवार आदि शस्त्रों के प्रयोग में निपुण कर दिया। उन्हीं दिनों हिरण्य धनु नामक निषाद का पुत्र एकलव्य भी धनु विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य के आश्रम में आया, किंतु निम्न वर्ण का होने के कारण द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य बनाना स्वीकार नहीं किया। निराश होकर एकलव्य वन में चला गया। उसने द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को गुरु मानकर धनु विद्या का अभ्यास करने लगा। एकाग्र चित्र से साधना करते हुए अल्प काल में ही वह धनु विद्या में अत्यंत निपुण हो गया। एक दिन सारे राजकुमार गुरु द्रोण के साथ आखेट के लिए उसी वन में गए, जहां पर एकलव्य आश्रम बनाकर धनु विद्या का अभ्यास कर रहा था। राजकुमारों का कुत्ता भटककर एकलव्य के आश्रम में जा पहुंचा। एकलव्य को देखकर वह भौंकने लगा। इससे क्रोधित होकर एकलव्य ने उस कुत्ते पर अपना बाण चला चलाकर उसके मुंह को बाणों से भर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाए थे कि कुत्ते को किसी प्रकार की चोट नहीं लगी, किंतु बाणों से बिछ जाने के कारण उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ते के लौटने पर जब अर्जुन ने धनु विद्या के उस कौशल को देखा तो वे द्रोणाचार्य से बोले, हे गुरुदेव, इस कुत्ते के मुंह में जिस कौशल से बाण चलाए गए हैं उससे तो प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई मुझसे भी बड़ा धनुधर रहता है। अपने सभी शिष्यों को लेकर द्रोणाचार्य एकलव्य के पास पहुंचे और पूछे, हे वत्स, क्या ये बाण तुम ही ने चलाए हैं? एकलव्य के स्वीकार करने पर उन्होंने पुनः प्रश्न किया, तुम्हें धनु विद्या की शिक्षा देने वाला कौन है? एकलव्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने तो आपको ही गुरु स्वीकार करके धनु विद्या सीखी है। इतना कहकर उसने द्रोणाचार्य को उनकी मूर्ति के समक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया। द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि कोई अर्जुन से बड़ा धनुधारी बन पाए। वे एकलव्य से बोले, यदि मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो तुम्हें मुझको गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य बोला, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा के रूप में आप जो भी मांगेंगे मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसके दाहिने हाथ के अंगूठे की मांग की। एकलव्य ने सहर्ष अपना अंगूठा दे दिया। इस प्रकार एकलव्य अपने हाथ से धनुष चलाने में असमर्थ हो गया तो अपने पैरों से धनुष चलाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया। सो दोस्तों, एकलव्य की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अभ्यास मनुष्य को पूर्ण बनाता है। एकलव्य का जन्म तीरंदाजी प्रतिभा के साथ नहीं हुआ था, लेकिन उसने इस कौशल को सीखने में अपना दिल और दिमाग लगाया और कड़ी मेहनत करके वह इसमें बहुत अच्छा बन गया। क्योंकि दोस्तों, अगर हम कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें अनुशासन, नियम और समर्पण के साथ लगातार अभ्यास करते रहना चाहिए।
मैं आशा करती हूँ आपको एकलव्य की ये कहानी पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।